सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। आज डेट है 24 फरवरी 2022 और आज के दिन यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ है सामने आमने। तो आज हम जो ये सूत्रपाठ बिगिनर्स ग्रुप शुरू किया है क्लास टीचमेंट पर, उसका आज पहला वीडियो है। हमारे पास अभी 3 क्लासेस चल रही हैं। दृष्टांत पाठ, सूत्रपाठ अर्थ और व्याख्या और सूत्रपाठ बिगिनर्स। ये सूत्रपाठ अर्थ व्याख्या क्लास और ये सूत्रपाठ बिगिनर्स क्लास में दोनों में डिफरेंस है। वो कैसे है कि जो सूत्रपाठ अर्थ व्याख्या है वो एक अलग पैटर्न से स्टडी करवाई जा रही है। वो जो पैटर्न है वो मेरा 20 इयर्स में जो मैंने पढ़ा या 11 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ये समझ आया कि वो पैटर्न पढ़ाने का किस तरह से होना चाहिए आज के परिक्षेप में। आज जो सिस्टम चल रहा है एजुकेशन, उस हिसाब से हमें उस हिसाब से कैसे होना चाहिए। गल कर पूछो ठीक है, तो क्लास अटेंड करनी होगी, फोन कर ले उनको। तो वो आज के परिक्षेप में, जैसे आज का एजुकेशन सिस्टम है कॉलेज यूनिवर्सिटीज में या नई बुक्स बनी है जो, तो ये जो चेंजेस आए हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और हमारा जो यूथ है या मैं भी हूँ, मैंने भी जो सीबीएसई में स्टडीज किया तो उसमें जो पैटर्न था, तो वो पैटर्न मेरे सही शाम सबको बेटर लगा इन द सेंस कि वो थोड़ा सा हमारे लेवल के हिसाब से बना हुआ है। और ये हमारा सूत्रपाठ जो है वो जो है उसका जो 800 साल पहले उसको बनाया गया, उस बुक को, उसका जो पैटर्न है बनाने का, जो श्री नागदेवाचार्य जी की गाइडेंस में श्री केशीराज व्यास जी ने लीला चरित्र में से सूत्र इकट्ठे कर उसको बनाया, उन्होंने उस समय के दृष्टिकोण टू भी, और भी अगर मैं उस चीज को डीपली जाता था, स्टडी करता था, तो वो श्री चक्रधर महाराज जी के जीवोद्धरण व्यसन के पैटर्न के हिसाब से बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो 9 प्रकरण बनाए लिखे, तो उसमें जो पहली लाइन ही है पूर्वी, तो वो कहती है, मुक्ति की बात करती है, मोक्षक कवने करने मुंची जेना एक परमेश्वर बिन। तो वो पैटर्न जो है वो श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी का जो मोटिव था अवतार लेने का और जीवोद्धरण व्यसन स्वीकार करने का, और उनके साथ श्री नागदेवाचार्य जी एक ऐसे जीव थे जो 4.5 साल उनके बिल्कुल नजदीक रहे और उनकी आज्ञाओं का पालन किया और उन्हें आचार्य पद दिया। दूसरा, उन्होंने 3 सूत्र ऐसे बताए, 3 वचन ऐसे दिए आचार्य जी को कि तुमचे नी मुखे अशास्त्रीय ना निगे की, आपके मुख से अशास्त्रीय नहीं निकलेगा। ये अन्य ग्रंथों के बारे में था। हांगा बाई हा कई आपले बोलैल हा एथी चेची बोलैल, ये बाईसा माता को बोला कि नागदेव जो है वो अपना कुछ नहीं बताएगा। हा कई आपले बोलैल, नहीं, ये अपना नहीं बोलेगा। हा एथी चेची बोलैल, ये हमारा ही जो बोला है, हमने इसको बताया है, वही लोगों को बताएगा। तुम्हें पुरानी है पढ़िए जाल, पुरानी पढ़िए जाल। नागदेव, तुम्हारे को लोग हजारों साल के बाद तक याद करेंगे, तुम ऐसे कार्य करोगे, और तुम्हें मैं अपने ज्ञान मार्ग का पहला आचार्य नियुक्त कर जा रहा हूं। तो उन्होंने उस चीजों का जो उनका अनुभव था, उस हिसाब से श्री चक्रधर महाराज जी की फिलॉसफी को उन्होंने, जब लीला चित्र बना तो श्री केशीराज व्यास जी जो एक अच्छे वेल टू डू फैमिली और एजुकेटेड थे, तो उनको जब योग आया तो ही वॉज मैरिड फ्यू इयर्स बिफोर, रादर 2-3 years,
तो उन्होंने जब लीला चित्र को पढ़ा, उनका योग आया, तो उन्होंने घर बार छोड़ दिया, वाइफ का त्याग कर दिया, घर को छोड़ दिया। तो आश्रम में आचार्य के पास आए, तो लीला चित्र पढ़ने के लिए दिया गया, तब ये सूत्र पाठ किताब नहीं थी। ये मैं बात कर रहा हूँ स्वामी के जाने के बाद ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के अंदर की बात है। आफ्टर दैट, तो स्वामी के जाने के बाद आचार्य जी जो हैं वो करीब 14 और 16 30 साल रहे। 14 साल श्री गुरुदेव महाराज के पास, 16 साल उनके बाद गुरुदेव महाराज के पास। यानी अगर उन्होंने 32 की ईयर में श्री चक्रधर महाराज के पास आए, 4 ईयर वहां रहे, तो 36 और 14 ईयर्स रहे वो श्री गुरुदेव महाराज के पास, यानी 50 ईयर की एज हो गई। उसके बाद 16 ईयर्स वो अकेले रहे, यानी अवतार के सन्निधान में नहीं थे, पर श्री चक्रधर महाराज का कार्य करते रहे, जो उन्होंने श्री चक्र स्वामी महाराज ने उन्हें सुपुर्द किया था। तो उन्होंने जो ये लीला चरित्र महिमठ जी ने लिखा, उस लीला चरित्र को सभी लोग पढ़ते थे, जो आते थे कि जो चक्र स्वामी हैं वो अवतार कैसे हैं। फिर जब उसमें से उनकी शिक्षा थी, आचार था, निषेध था, विधि थी, तत्व ज्ञान था, जीव देवता, कौन है ओ अनसुईया बाई जी, डोंट उनमें से, या अंकिता में से, तो वो देखो, मुझे किसी को लिंक भेजना, फोन आ रहा है। तो वो उन्होंने क्या किया कि जब चरित्र पढ़ते हुए केशरी व्यास जी के सामने कुछ बातें आई जो श्रीमुख की थी, यानी श्री चक्रधर महाराज जी ने बताई, जैसे सर्वज्ञ मणितले, हमने कोई बात पूछी तो उसमें आता है सर्वज्ञ मणितले, उस चीज को आप लीला चित्र में बोल्ड इटैलिक्स या बोल्ड में देखोगे, ठीक है। वो जो सूत्र, उनको सूत्र कहा जाता है। सूत्र क्यों कहा जाता है? उनको वचन भी कहा जाता है, उनको सूत्र भी कहा जाता है, उन्हें वचन भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों है? श्री चक्रधर महाराज ने कहा, हे वचन हा वचनार्थम, सूत्र पढ़ क्लास में पढ़ेंगे। सूत्र शब्द का अर्थ होता है कि अल्प अक्षरों में, थोड़े अक्षरों में, असंदिग्ध, बिना नि डाउट के, सारवत। सारवत यानी बहुत बड़ा उसमें निचोड़ है। जैसे घी, मैंने कल बताया था आपको कि दूध से दही बनता है, दही से मक्खन बनता है और घी बनता है। तो ये सूत्र जो है ये घी है, इनमें से बहुत कुछ निकल सकता है, इसलिए इन्हें सूत्र कहा जाता है। ये व्याकरण की दृष्टि से इन्हें सूत्र माना जाता है। किसकी दृष्टि से? व्याकरण की दृष्टि से इन्हें सूत्र कहा जाएगा। जब हम श्री चक्रधर महाराज जी के एंगल से देखेंगे तो उसे वचन कहा जाएगा। दिस इज डिफरेंस, बिगेस्ट डिफरेंस। हम लोग कंफ्यूज हैं, सूत्र कहें या वचन कहें। मुझे हमारी वसुंधरा दीदी हैं, माता जी हैं, वो कहती हैं ये सूत्र नहीं कहना चाहिए, वचन कहना चाहिए। शी इज राइट। लेकिन मुझे उसके ऊपर 3-4 दिन मैं जो बार बार सोच रहा था, तो मेरे को लगा नहीं, सूत्र जो है उसकी डेफिनेशन देखते हैं तो वो लक्षण रत्नाकर जो ग्रंथ है उसमें उन्होंने बताया है कि सूत्र के लक्षण क्या होते हैं। वो बेसिकली व्याकरण है, ग्रामर ऑफ एंशिएंट मराठी देवनागरी लैंग्वेज है। उस हिसाब से जो स्टडीज करते हैं या जो बुक्स बनाते हैं वो व्याकरण की दृष्टि से उसको किया जाता है। अब हम आते हैं श्री चक्रधर महाराज जी की दृष्टिकोण से। श्री चक्रधर महाराज का दृष्टिकोण जो है वो कहता है वचन है ये। वचन का अर्थ क्या होता है? वचन का मतलब होता है कि हमने जो कह दिया वो कह दिया, प्रॉमिस कर दिया। आप नोट देखते हैं रिजर्व बैंक का, लेके आएगा था, निकालो कोई भी, उसमें लिखा था मैं वचन देता हूं। दिखाओ जरा कमेंट, आई प्रॉमिस टू पे। ये देखिए आप अपने पास नोट ले आइए और देखिए यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। शक्तिकांत दास, गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक कागज के टुकड़े को, पीस ऑफ पेपर, नासिक में प्रेस है इसकी छापने की कीमत
₹1.50 50 है सिर्फ। तो इस पे लिखा क्या हुआ है? अगर इस पे ये साइन ना किए हो तो ये नकली नोट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और लिखा क्या है? मैं धारक को ₹200, धारक यानी जिसके पास ये चीज है, प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ ₹200। बेरर जिसके पास ये कागज है, ये उसका है, तो किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। चेक पे किसी का नाम लिखा होता है, और वहां पे लिखा हुआ है वचन, और इंग्लिश में किसे कहते हैं? प्रॉमिस। चक्रधर हमारे प्रॉमिस करते हैं। हाँ, अनुसरल्या आगंतुक कुंठे अनारभ सुनके प्रारब्धा भोगेश। मैंने परमेश्वर को नहीं देखा, मैंने चक्रधर महाराज को नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा हुआ, बट जब हम सूत्र पढ़, जब हम वचन पढ़ते हैं उनके, तो हमें एक प्रतीति आती है। कहते अनुसरल्या आगंतुक कुंठे अनारब्धा अनारभ सुनके प्रारब्धा भोगेश। ठीक है, ननुसरेती ते परमादिय बोली जाती, या परी योग्य है त्यासी परमेश्वर आपले सत्ता ज्ञान दान करीते, सृष्टीमध्ये परमेश्वर अवतरेती। लाइन है एक, 4 काली इंक लेकर सफेद पेपर पे लिख दिया गया किसी ने। ऑथेंटिसिटी क्या है उसकी? इसकी ऑथेंटिसिटी है ना, मैं अभी ऐसा बनाता हूँ, उसकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं, अपने साइन कर देता हूँ, योगेंद्र मुनि प्रॉमिस्ड टू पे यू, कागज के ऊपर दे देता हूँ, भाई साहब ये ₹200 ले जाओ, मेरे से ले जाना आके। उसकी वैल्यू होगी क्या? मैं भी कागज लेता हूँ, उसमें कितने से ऐसी फोटो है, कुछ भी अपनी फोटो लगा देता हूँ, चक्कर स्वामी की फोटो लगा देता हूँ कि योगेंद्र मुनि प्रॉमिसेस टू पे यू 5 लाख रुपीज, ये 5 लाख का नोट बना देता हूँ मैं। कोई वैल्यू लेगा कोई उसको? जैसे अब क्रिप्टो का चक्कर चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी कोई नहीं कर रहा, करोड़ों रुपए की क्रिप्टो करेंसी जो भी चल रहा है उसका, दैट इज वचन। मैं आपको वचन समझा रहा हूं एग्जाम्पल्स के साथ, आप डेली कर रहे हैं ये चीज, आपको कॉन्फिडेंस है कि ये चीज मेरे पास है तो बाजार से मैं सामान खरीद सकता हूं, दुकानदार मेरे को देगा। कितना भरोसा है आपको रिजर्व बैंक के इस कागज के ऊपर? क्योंकि उसने लिखा है मैं वचन देता हूं, इसलिए चक्कर स्वामी महाराज भी वचन दे रहे हैं। इसलिए उनका जो भी लिखा हुआ है, जो भी बोला हुआ है, लिखा हुआ नहीं सॉरी, वो वचन है। कहते हैं वचन रूप परमेश्वर तुम्हा पसी अस्तुची असे, कि वचन रूप परमेश्वर तुम्हारे पास हमेशा होता ही है। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा हमारे को कौन क्या, हमारे पर आचार्य जी ने कहा कि देवे बिन का धर्म से, जब जाने लगे उन्होंने कहा वचन रूप परमेश्वर तुम्हा पसी अस्तुची असे। हाँ, कि वचन रूप परमेश्वर तुम्हारे पास हमेशा है। यस। और बाकी जो ग्रंथ है धर्म के, धर्म मतलब जो भी चल रहा है, धर्म पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं, पृथ्वी पर जितना भी धर्म है उनके ग्रंथ हैं, किताबें हैं, बाइबल है, कुरान है, वेद है, पुराण है, आगम है, निगम है, ग्रंथ है, लाइक गुरु ग्रंथ ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब है। दे हैव गिवन देम दर्जा दिया गुरु का। 10 गुरु के बाद उन्होंने बोला गुरु मान्यो ग्रंथ। हाँ, सिखिज्म, आई बिलोंग टू पंजाब, यहाँ हर जगह गुरुद्वारे हैं, गुरु का द्वारा है। वहां पर वो अपने वो ग्रंथ जो गुरु नानक देव जी या आखिर में जो बनाए, उनका जो भी था उसमें वाणी जिसकी भी है, तो यही चीजें हैं, उनमें भी ऐसा कुछ नहीं है। अपने लाइफ अन्नदान करना, सेवा करनी, हमारे ईश्वर धर्म में भी वही चीजें हैं। महाराज कहते हैं पुरुषाध्य मार्ग तो अनंत, दैवाध्य मार्ग तो एक। देवाध्य मार्ग एक है जिसमें हम बैठे हुए हैं, जो श्री चक्रधर महाराज का है। बाकी पुरुषाध्य मार्ग है, पुरुषों द्वारा चलाए गए हैं, जीव नहीं कहा, पुरुषों द्वारा चलाए गए मार्ग है। देव आद्य परमेश्वर द्वारा चलाया गया एक ही मार्ग है जो हमारा है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं। वापिस आता हूं वचन और सूत्र की, मैं आपको बता रहा हूं, मैं वचन पे इतना ज्यादा बोल गया हूं आपके सामने कि मैं चाहता हूं कि आपको भी वचन पर विश्वास हो, जो सूत्र पाठ में लिखा है उस पर प्रतीति हो, विश्वास ही ना हो सिर्फ। विश्वास शब्द मैंने गलत बोल दिया शायद भाई, या प्रतीति पंथ। अब प्रतीति किसके ऊपर है? महाराज श्री चक्रधर महाराज के एक एक वचन पर।
एक एक सूत्र जो व्याकरण की दृष्टि से बोला जा रहा है उस पर तुम्हें प्रतीति होनी चाहिए। सो जो चक्र स्वामी महाराज ने कहा उसे वचन कहा जाता है। खुद महाराज ने कहा, हे वचन, हाँ वचनार्थ वचन जाओ ने दीजिए। यहाँ पे लोग कहते हैं कि वचन जाओ ने दीजिए, कि वचन भूलना नहीं चाहिए। महाराज पता क्या कह रहे हैं, वचन नहीं बोलना चाहिए, बात सही है, इसमें ऐसा ही है। मैं व्युत्पत्ति का अर्थ करता हूं। महाराज कहते हैं मैंने वचन दिया, मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। प्राण जाए पर वचन ना जाए पिक्चर आई थी बहुत साल पहले, जब बहुत छोटा था मैं, तो मैं स्कूल पे जाता था, वहां पोस्टर लगा होता था, उसमें वो प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैं कहता ये इसका मतलब क्या है। तो वचन जाओ ने दीजिए का महाराज चक्रधर महाराज कह रहे हैं कि मैंने जो वचन दिया है मैं उसको जाने नहीं दूंगा, मैं उसको पूरा करके ही रहूंगा। ये भी उसका अर्थ है। हमारे चंडीगढ़ के माता जी हैं, उस पे भजन बनाती हैं, वचन जाओ नहीं दीजिए, हे वचन, हाँ वचनार्थ वचन जाओ नहीं दीजिए। हाँ, वो अर्थ करती हैं कि महाराज बोलते हैं कि वचन को भूलना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पर मैं उनको हंसता हूँ, जब मेरे से बात करती थी मैंने बताया नहीं कभी उनको, मैं चुप रहता हूँ, क्योंकि हमारे कुछ अपने अनुभव होते हैं जो हर एक को नहीं दिए जा सकते, क्योंकि सामने वाले का लेवल नहीं है। वो बुक्स को ऊपर जाते हैं, वो अनुभव पे नहीं जाते, इसलिए मैं चुप कर जाता था। मेरा बड़ा प्रेम है उनके साथ। तो वापिस आते हैं इस सूत्र पाठ के अंदर। जब आचार्य ने इनको बनाया तो उसका ऑर्डर जो था वो उद्धरण के ऊपर था। पर आज की जनरेशन जो है या आज के हम लोग हैं, हमें पहले उस पैटर्न को थोड़ा सा अलग आज के स्टडी सिस्टम के हिसाब से बनाना पड़ा मेरे को। वो जो है वो क्लास हमारी जो होगी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 9 o'clock 9:35, सूत्र पाठ वचन अर्थ और व्याख्या। उसमें हम सूत्र पाठ के अकॉर्डिंग से नहीं लेंगे, उसमें हम वचन के हिसाब से बात करो बेटा, उसमें हम वचन के हिसाब से बात, वचन मतलब सूत्र पाठ के अकॉर्डिंगली बात नहीं करेंगे। और ये जो क्लास है इसमें हम सूत्र पाठ के अकॉर्डिंग बात करेंगे। मैंने अभी स्टडी मटेरियल के अंदर ये चीजें डाली हैं, बुक्स डाली हैं, वो आप ढूंढ लीजिएगा। यहाँ पे मुझे नहीं मिल रही, वो मुझे वो मटेरियल नहीं मिल रहा, अभी भेज देना वहां से। तो जो क्रम है उसका मुझे इमेज शेयर करने दो पहले। ये देखिए, अब ये सूत्र पाठ जो है इसको मैंने यहाँ पे पाठ समुदाय लिखा हुआ है, देखिए आप। अब सूत्र पाठ का जो क्रम है, मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा पाठ समुदाय और सूत्र पाठ में क्या डिफरेंस है। 20 मिनट हो गए हैं। देखिए इसमें सूत्र पाठ जो आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक। जो 17 तक यहाँ पे टोटल 21 यहाँ पे चैप्टर्स हैं टोटल जो इसमें लिखे हुए हैं। इसमें जो 17 तक जब आएंगे उससे हम सूत्र पाठ कहेंगे। जब ये चार आखिर के पूजा अवसर प्रसाद सेवा मूर्ति ज्ञान और नामाचे धाट है उसमें ऐड कर देंगे तो पाठ समुदाय यानी सूत्र पाठ और दूसरे पाठ का इकट्ठा करके एक कम्युनिटी बना दी गई, एक उसे हम सूत्र पाठ कहेंगे, उसे हम पाठ समुदाय कहेंगे, सॉरी। तो इन चारों लास्ट वालों को, ये जो चार हैं इनको हम अगर इसमें से निकाल दें तो बाकी का जो बच गया वो सूत्र पाठ है। सॉरी, दृष्टांत नहीं आएगा उसमें, चार आएंगे। ये जो चार हमने निकाल दिए पाठ समुदाय से तो बाकी रह गया सूत्र पाठ।
ठीक है जी। अब हम ये जो पैटर्न है, ठीक है, ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है, ये आचार्य जी की सम्मति से, आचार्य जी की गाइडेंस में श्री केशीराज व्यास जी ने बनाया। पूर्वी, पंचकृष्ण, अन्य व्यावृत्ति, युग धर्म, विद्या मार्ग, संहार, संसरण, महावाक्य, निर्वचन, उद्धरण, अस्थिपरि, आचार, आचार मालिका, विचार, विचार मालिका, लापनिक और दृष्टांत। इनमें से इसको निकाल दो और इसको निकाल दो, ये बाद में बने, ये आचार्य जी के गाइडेंस में नहीं बने। आचार मालिका विचार में को निकाल दें तो ये आचार्य गाइडेंस में नहीं है। ये बाकी का जो बचा है इसमें, ये आचार्य जी की गाइडेंस में बना है। इसमें जो लापनिक है, कहते हैं केशीराज व्यास जी ने ही बनाए हुए हैं, खुद बनाए हुए हैं। ये जो बाकी का सारा सिस्टम है, ये वाला जो अभी आपको दिख रहा है, 11, 12, 13, 14, 15 जो चैप्टर्स हैं इसमें, ये 15 चैप्टर आचार्य गाइडेंस में श्री केशीराज व्यास जी ने लिखे हैं, अन्वय लगाया है, सीक्वेंस लगाया है, सीक्वेंस लगाया है। क्यों? क्योंकि ये जो वचन सूत्र हैं या वचन हैं, ये स्कैटर्ड हैं। श्री चक्रधर महाराज ने कभी कुछ बताया, कभी कुछ बताया, कभी कुछ बताया, किसी लीला में कुछ बताया, किसी लीला में कुछ बताया। तो उनको इकट्ठा करके, जैसे हम अलग अलग फूल लेते हैं बाजार में से, तो उसका क्या करते हैं, हार बनाते हैं, उसमें पत्ते लगाते हैं, डिजाइन लगाते हैं, ताकि हो जाए, सुंदरता दिखे। तो अलग अलग फूलों को इकट्ठा करके अलग अलग वचन, ये मैं दृष्टांत दिया मैंने आपको, उन्होंने अलग अलग सूत्रों को इकट्ठा करके उन्हें डिवाइड किया आचार और विचार में, और फिर उनका सीक्वेंस लगाया, आचार्य योग्यता, विचार्य दृढ़ता, ये सीक्वेंस लगाया उन्होंने आचार्य जी की गाइडेंस से। ठीक है जी। इसमें एक और प्रकरण है, उद्धरण प्रकरण, ये वाला, ये भी जो है 2-3 जगह बताया स्वामी ने, अलग अलग जगह पर। इसको भी आचार्य ने ऑर्डर में लगवाया है। बाकी के जो प्रकरण है ना, श्री चक्रधर महाराज ने डायरेक्ट बताए हुए हैं। पंचकृष्ण, अन्य व्यावृत्ति, युग धर्म, विद्या मार्ग, संहार, संसरण, महावाक्य, निर्वचन, अस्थिपरि, ये डायरेक्टली इतने इतने प्रकरण ही बताए, क्योंकि इनमें सूत्र बड़े, वचन बहुत कम है। उदाहरण के सूत्र जो है वो 66 है। कितने हैं? 66। ये बाकियों के कम है। तो ये टोटल जो सूत्र हैं, ये टोटल हैं ऑलमोस्ट 1, 2, 4, 6 या 4, 8 कहते हैं, देयर इज समथिंग कंफ्यूजन, कहता हूं 1246 या 47 कहते हैं। ठीक है जी। और ये जो 9 प्रकरण है, इनमें जो सूत्र हैं वो है 207 सिर्फ, और उसमें से 66 जो है वो उद्धरण प्रकरण के अंदर है। तो जो 9 प्रकरण है, यानी 9 चैप्टर्स हैं, वो आप समझ लीजिए यहां तक है। कहां तक? यहां तक। दीज आर 9 चैप्टर्स। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। पहला और दूसरा वो 9 प्रकरण नहीं है। 9 यानी 9 प्रकरण मीन्स टॉपिक, सब्जेक्ट, चैप्टर, आप जो भी समझना चाहते हैं समझ सकते हैं। मैंने चैप्टर्स कहता हूं, प्रकरण को चैप्टर्स कहेंगे, या सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट ब्रह्म विद्या है, रादर हम चैप्टर्स ही कहेंगे। ठीक है जी। अब हम इन 9 प्रकरण को, क्या है ये 9 अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हमारे लेसन्स हैं या चैप्टर्स हैं। देयर आर 9 डिफरेंट। आप एक को पढ़ोगे उसमें कुछ और बता रहा है, दूसरे में पढ़ोगे तो कुछ और बता रहा है, तीसरे को पढ़ोगे उसमें कुछ और बता रहा है, चौथे को पढ़ोगे कुछ और बता रहा है, पांचवें को पढ़ोगे कुछ और बता रहा है, छठे को पढ़ोगे कुछ और बता रहा है, सातवें पढ़ोगे कुछ और बात बता रहा है। इसलिए ब्रह्म विद्या शास्त्र की जो फाउंडेशन है, उसके 9 पिलर्स हैं।
वो है ये 9 प्रकरण। 9 खंबे हैं ब्रह्म विद्या की बिल्डिंग के, इमारत के, और ये 9 खंबे ही आपको साथ में लेकर चलने हैं। आपको ये 9 प्रकरण ही समझने आने चाहिए। जब आपको ये 9 प्रकरण समझ आ जाएंगे, और जल्दी से समझ नहीं आते, कि मैं बता देता हूं, आ भी जाते हैं, नहीं भी आते, ये कैसे पढ़ा जाएगा इनको, ये हम मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को देखेंगे अब क्लास में, कि इनको पढ़ना कैसे है। 142 से 143 से 148 या 149 जो भी सूत्र हैं, वचन है आचार के, उनमें आएगा। इसकी क्लास हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को लेंगे, 28 1 और 2 को, 28 फरवरी 1 जनवरी, सॉरी 27 है, 24 25 26 27, हाँ 28 तारीख को, यानी सोम मंडे ट्यूसडे जो भी होगा, 1 और 2 को। हाँ, अब हम देखते हैं कि ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। ओके, मैंने स्टडी मटेरियल में इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी है। आपके पास सूत्र पाठ की बुक भी है, ये वाली फिजिकली, और आप इसको देख सकते हैं। तो मैं वापस आता हूं, ये हमारा स्टडी होगा, दिट इज फॉर बिगिनर्स। कोई भी लेमैन है, नया है, उसको ये पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। अब एक बहुत ही बड़ी बात कहते हैं, जिसने नाम लिया है वही पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो इसलिए ये लिमिट लगाई गई, मैं इसका कारण बताऊंगा, कि उसकी श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, उसको सुनाना नहीं चाहिए। ये जो सूत्र हैं, ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, ये जेन्युइन है। बट एक बात बताइए, कि ये पढ़ने के लिए मेरे पास कौन आएगा? मैंने टीचमेंट पे इसको डाला, मैंने फेसबुक पे डाला, बस पढ़ने के लिए कौन आया बताइए मेरे पास? जो वही पढ़ने आएगा जिसको थोड़ा सा मालूम है सूत्र पाठ के क्या है अंदर। अब उसको मालूम है ना सूत्र पाठ में, कभी तभी वो पढ़ने आएगा। अब ये मालूम कैसे चलेगा? जब तक आप जय कृष्ण मानव धर्म में प्रवेश नहीं करते या लोगों कांटेक्ट में नहीं आते। अब कहते हैं ये पहले उपदेश करना चाहिए इनको, पहले इनको उपदेश दे दो। मेरे पास फोन आया कि उनको उपदेश नहीं है। मैंने कहा जी उपदेश नहीं है या नाम नहीं है? कहते नाम नहीं लिया उन्होंने। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। कहते हैं फिर मैंने कहा आपने उपदेश शब्द क्यों इस्तेमाल किया? और यही पैटर्न है। उपदेश का मतलब टीचिंग्स, लर्निंग्स, उपदेश, उपदेश बताना। अब कैसे होता है, हमारे पास लोग आते हैं, हम उनको बताते हैं तो सूत्र पाठ के अंदर से ही बताते हैं। महिमर जी पहली बार आए तो उन्हें क्या बताया? पंचकृष्ण बताए। उन्हें ये थोड़ी बोला 5 नाम लेकर आ पहले, फिर तुझे पढ़ाऊंगा। बट वो ईश्वर अवतार के सन्निधान की बात है, वो जेन्युइन, ठीक है। हम लोग असन्निधान में है, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम हर एक व्यक्ति को बांट नहीं सकते ये शास्त्र। हमें पहले देखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति की जिज्ञासा क्या है, चर्चा क्या है, वो किस लिए पढ़ना चाहता है। कल को पढ़कर उल्टा ना हमारे को बोलना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे जिनके पास बुक्स चली गई, बाद में उन्होंने इन वचनों के अर्थ उल्टे लगाए, बिना किसी गाइड की, किसी टीचर की गाइडेंस में पड़े हुए। वो कहते हैं जी हमने हिंदी के सूत्र पाठ की बुक भी ले ली, सूत्र पाठ के अर्थ की बुक भी मिल जाती है आजकल, हमने खुद ही घर में पढ़ना शुरू कर दिया, और हमारे को ऐसा अनुभव आया कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है, चक्कर स्वामी ऐसा कह रहे हैं, और महानुभव लोग ऐसा उसका बताते हैं। हाँ, ये आज से नहीं चल रहा, जब से किताबें छपनी हुई है। 1908 1908 में पहली बुक छपी थी पूना के अंदर, प्रिंट हुई थी। उससे पहले हाथ से लिखी जाती थी। बहुत बवाल मचा था तब 1908 में, कि किताब छाप दी है, इसको दोष लगेगा, नरक होंगे। तो उसके बाद जब चरित्र छपा 70s में आके, 50s में आकर, तब भी बड़ा बवाल मचा था। उसके बाद बवाल ही चल रहे थे 27-28 साल, तो 30 साल तो। बचने भी चाहिए, कि हमारा इतना गहरा शास्त्र, इसको अधिकार के बिना नहीं मिलता। अब इसका मैं दूसरा पक्ष बताता हूं आपको। दूसरा पक्ष भी है। ये किताब मैंने किसी को पकड़ा दी, किसी को समझ में आएगी? नहीं आएगी। आपको मैं एमबीबीएस की किताब देता हूं, आप पढ़ के एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाओगे क्या? किताब पढ़े हुए वाले के पास? मुझे सीधी सी छोटी सी बात बता दीजिए, वुल भी क्या आप ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे जिसने एमबीबीएस की किताब पढ़ के डॉक्टर का बोर्ड लगाया हो? इसको झोला छाप डॉक्टर कहते हैं। आप किसके पास जाओगे?
जिसने किसी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की डिग्री, देखो हर डॉक्टर या हर वकील वो डिग्री लगा के रखता है डॉक्टर अपने ऑफिस में कि मैंने यहां से एमबीबीएस किया है। कोई लिखता है सेल्फ स्टडी से मैं एमबीबीएस डॉक्टर बन गया। वो हमारे हर हिंदुस्तान में ये नुस्खे तो सबको ही आते हैं, दादी माँ के नुस्खे तो सब भी बिकते हैं। आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते? 20 रुपए किताब मिलती है हर स्टैंड के ऊपर, दादी माँ के नुस्खे। घर में जीरा लिया, 25 रुपए में सारी कहानी हो गई। अब डॉक्टर के पास पहले 500 रुपया फीस खर्च करेंगे, फिर 1000 रुपए की गोलियां लेके आएंगे, हाँ कहेंगे अब मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरे कहने का मतलब है, इसको पढ़ने के लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, लेकिन पहले एक बार किसी से सुन लेना चाहिए, उसके बाद रिवीजन जो है आपने खुद करना है। वो सेल्फ स्टडी ऐसा होता है। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं है किताबें उठाई और अपने आप पढ़ना शुरू कर दिया। सेल्फ स्टडी करनी है, लेकिन पहले एक बार टीचर से सुनने के बाद आपने स्टडी करनी है, उसको सेल्फ स्टडी कहेंगे। और बहुत से ऐसे पिछले 8-10 सालों में इतना हो गया कि बहुत बहुत महान महान व्यक्तित्व मेरे को मिले, मैं महान ही कहूंगा, मेरे से बहस की, कहते ये आपको कुछ नहीं आता, हमें पता है, हमें ईश्वर ने बोध दे दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आपको दिया मुझे नहीं दिया, तो मेरे से झगड़ा क्यों कर रहे हो? मैं तो कपड़े रोटी खाने के लिए डाला, मेरे से काम नहीं होता था, नौकरी नहीं होती थी, आपको परेशानी है मेरे से? हाँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला। अपने आप को झुकाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी के अहम को, किसी के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे झुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज भी झुक रहा हूँ किसी के ईगोस को शांत करने के लिए, हमेशा झुकता आ रहा हूँ, झुका रहूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? मेरा लक्ष्य जो है ना, अर्जुन की तरह मुझे क्लियर है। मुझे सिर्फ आंख दिखाई दे रही है, मुझे मंदिर नहीं दिखाई देते, मुझे महंतियां नहीं दिखाई देती, मुझे पूजा और कुछ दिखाई नहीं देता, मान सम्मान नहीं दिखाई देता, पैसा नहीं दिखाई देता। और लोगों को लगता है इसको सब कुछ दिखता होगा। अभी 2-4 दिन में मेरे साथ बहुत मजा गेम चल रही है, चिंता मत कीजिए। मेरे साथ बहुत बार पिछले 15 साल से यही हो रहा है, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है। इट्स नॉट अ बिग इशू फॉर मी, मेरे डेली रूटीन है, मेरी लाइफ का हिस्सा है। मैं अपनी आप बीती बीच में बता देता हूँ, क्योंकि ऐसा आपके साथ भी होने वाला है, याद रखिएगा। हाँ जी। क्यों होने वाला है? क्योंकि चक्कर स्वामी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था पैठन के अंदर। जिनके हम अनुयायी हैं ना, उन्होंने जब ब्रह्मविद्या शास्त्र बताना शुरू किया तो उनको क्या क्या नहीं हुआ। आप पैठन वेरुल की लीलाएं पढ़ सकते हैं, बेलापुर की लीलाएं भी पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने जब ये शास्त्र बताया तो वहां पैठन नगरी जो थी, वहां के जो धर्म गुरु थे, प्रधान थे, धर्म गुरु ने प्रधान के साथ मिलकर उन्हें वहां से निकाल दिया। इल्जाम लगाया स्त्रियों का, औरत का व्यभिचार करते हैं ये। तो आपके साथ भी होने वाला है, तैयार रहिएगा। हाँ जी। क्यों? अगर आपको आनंद चाहिए ईश्वर का, तो आपको चक्कर स्वामी के साथ जो हुआ वो आपकी जिंदगी में भी अनुभव में आएगा। मेरे तो बहुत कुछ आता है, मैं हंसता हूँ, शुक्र है मुझे अनुभव तो आया। ये आपके साथ भी हो सकता है, शायद ना हो, मुझे नहीं पता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको जो स्टडी करने का पैटर्न है वो मैं आपको बताऊंगा। ये बातें बतानी बहुत जरूरी हैं, ठीक है जी। आप पढ़ना शुरू करो, लोग आपको बोलेंगे हाँ हाँ बहुत पढ़ाई कर ली, ब्रह्म विद्या ज्ञानी बनने वाले हो अब आप। इस चीज को ध्यान रखना। आज को तो बहुत पढ़ाइयां हो रही हैं, कहने की बात क्या, ऐसा बोलेंगे लोग आपको। आपने घबराना नहीं है। और यही से जिस दिन आपको ये पहले बार कोई बोलेगा, आप समझना आपकी जीत हो गई, आप सही रास्ते पर हो, आप सही रास्ते पर हो। एक कहावत है कि जहां भीड़ होती है, सही रास्ते पर अकेले व्यक्ति, कम व्यक्ति होते हैं, और ज्यादा लोग जहां पर भीड़ होगी वहां पर बाजार होगा, मेला होगा। बड़े वो मोटिवेशन आप देखना वहां पे आपको मिलेगा। आप समझ लेना आप पे भी वो बात लागू हो रही है, ठीक है जी। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं बहुत जबरदस्त, कि आपको इस मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि अब आपको सतुर पाठ का मतलब समझ आ गया, कलेक्शन ऑफ पाठ, पाठ समुदाय का मतलब समझ आ गया, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं आपको ये भी बता दिया मैंने, 9 प्रकरण भी बता दिए। हाँ, अब रह गया ये आचार,
अचार विचार अचार मालिका क्या चीज है, इधर आ जाते हैं। अचार क्या है? आचार चैप्टर जो है इसमें 289 सूत्र हैं। इसके अंदर हमें प्रैक्टिकल क्या करना चाहिए जिंदगी में, एक ईश्वर के रास्ते पर चलने वाले को, एक नॉर्मल इंसान को धरती पे जो आया है उसे जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, इसमें बताया हुआ है डिटेल के अंदर। मैं कहूंगा इसमें बताया हुआ है हाउ टू लिव, जीने की कला बाय श्री चक्रधर स्वामी महाराज। बोथ अनुसरले के लिए, वासनिक के लिए, नामधारक के लिए, और इवन जिंदगी में नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी इसमें है। हाँ, हर वचन या हर सूत्र हर एक के लिए नहीं है। अनुसरले के लिए सारे हैं, वासनिक के लिए उसमें से 60% या 50% है, नामधारक के लिए 20% है, और आम व्यक्ति के लिए 10 से 15% है सिर्फ। क्यों है ऐसा? वो इसलिए ऐसा है कि हमारे श्री नागदेवाचार्य जी ने श्री चक्रधर महाराज जी के जीवोद्धरण व्यसन को उठाया है, इसमें हाईलाइट किया है। हाँ जी, ये ऐसा इसलिए ऐसा है, ये 289 है ऐसा ही नहीं है, इससे ज्यादा भी हो सकते थे। और उन्होंने सिर्फ जो फोकस किया वो किया अनुसरण के ऊपर, ईश्वर प्राप्ति के ऊपर, जीवोद्धरण व्यसन के ऊपर, आचार्य जी ने, राइट। अब उसके बाद ये विचार जो है ये वाला, इसमें क्या है, ये जो 8 प्रकरण है ना पहले वाले, ठीक है जी, इसकी डिटेल है, एक्सप्लेनेशन है। ये जो अन्यवर्ती से उद्धरण तक है ना, इसका आगे एक्सप्लेनेशन जो है वो विचार के अंदर है 14 नंबर वाले में। आपको इनको और क्लियर समझना है इन 8 प्रकरण को, तो आपको विचार शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। उसमें आपको इन प्रकरण की 8 प्रकरणों की क्लैरिटी आपको विचार में मिलेगी। और भी जो वचन है, सूत्र हैं, वो इनसे रिलेटेड विचार के अंदर आपको मिलेंगे। तो आपको ये 8 और ये विचार आपको पढ़ना होगा। ये आचार्य जी ने बनवाए हैं, तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इन 8 टॉपिक्स की। हम लोग 9 प्रकरण पढ़ते हैं, आगे विचार पढ़ते नहीं है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने 9 प्रकरण पढ़ लिए, मुझे सब कुछ मालूम चल गया, सृष्टि रचना कैसे होती है। रॉन्ग, बिल्कुल गलत हो आप, 100% गलत हो आप। आपको सिर्फ मालूम चला है कि बात कैसे होती है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन डिटेल में कैसे होती है आपको वो नहीं पता चलेगा कभी, जब तक विचार नहीं पढ़ोगे आप। आगे चलते हैं, टाइम हो रहा है हमारा 9:35 और 39 हो गए, सॉरी। अब हम करते हैं, ये मालिका क्या चीज है, दिस वन एंड दिस वन। ये मालिका है, ये आचार्य जी ने या केशव व्यास जी ने नहीं बनाई। इनके कुछ वर्षों के बाद, 30-40 वर्षों के बाद, 2 व्यक्ति हुए जो शास्त्र बहुत पढ़ते थे। उनका नाम रमेश्वर व्यास और परशुराम नहीं, दामोदर व्यास और रमेश्वर व्यास, सॉरी, ऐसे 2 हैं, 2 थे ऐसे। वो शास्त्र बहुत पढ़ते थे और आपस में डिस्कस करते थे। मैंने कल परस्पर मंथन में बताया था ना आपको। तो ये जो पढ़ रहे थे लीला चरित्र, तो उनको लगा हाँ कि और भी बहुत से वचन है श्री चक्रधर महाराज के जो हेल्पफुल हो सकते हैं। उन्होंने क्या किया, श्री रमेश्वर व्यास जी ने आचार के 100 सूत्र निकाले और विचार के उन्होंने 142 निकाले और परशुराम व्यास जी को दिखाए। उन्होंने कहा बहुत सुंदर काम किया आपने एक्सटेंशन कर दिया। ये मालिका मीन्स एक्सटेंशन, जैसे होता ना आपके पास अशोक नगर एक्सटेंशन, ग्रेटर कैलाश एक्सटेंशन, ऐसे ही आचार और आचार मालिका यानी आचार का एक्सटेंशन, एक्सटेंडेड, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। विचार है, विचार को हमने एक्सटेंड करके और बना दी विचार मालिका। एक बड़ी कॉलोनी है, उसका नाम बहुत फेमस है, उसके साथ की जगह आती है, वो कहता है ये एक्सटेंशन बना दो इसको, यानी और हमने बड़ा कर दिया। ऐसे ही ये मालिका जो है दोनों, ये एक्सटेंशन है। आचार मालिका आचार की एक्सटेंशन है, विचार मालिका विचार की एक्सटेंशन है।
तो ये भी हमें पढ़नी चाहिए। बट ये पढ़नी कब है? जब आपने आचार पढ़ लिया तो उसके बाद पढ़ना है, विचार पढ़ लिया तो विचार मालिका उसके बाद पढ़नी है, पहले नहीं पढ़नी। आपने पढ़नी है, याद करनी है, पर जब अर्थ लेने हैं या बात समझनी है तो आपने बाद में इनको समझना है। लोग क्या करते हैं, पहले सीधा आचार मालिका पढ़ेंगे, आचार बाद में पढ़ेंगे, वो गलत हो जाएगा। पहले विचार मालिका पढ़ लेंगे, बाद में विचार पढ़ेंगे, यानी अर्थ लेंगे। पढ़ने का मतलब अर्थ लेना, यहाँ पर वाचनी करना नहीं है। वाचनी आप जैसे भी कर सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे। वाचनी यानी पारायण करना, जैसे मैं बोलता हूँ सूत्र पाठ का पारायण करो, पारायण करो, पाठ करो, वो आप कुछ भी कर सकते हो पैटर्न, उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला। लेकिन जब आप अर्थ समझना चाहते हो तो आपको पहले आचार समझना है, फिर आचार मालिका समझनी है, पहले विचार समझना है, फिर विचार मालिका आपने समझनी है, तभी आपको क्लैरिटी होगी कंसेप्ट की। ठीक है जी। ये लापनिक और दृष्टांत मैंने दृष्टांत की क्लास में समझा दिया हुआ है आपको, मैं यहां पर अभी टाइम नहीं लूंगा। उसके बाद ये 4 चैप्टर जो हैं, पूजा अवसर, प्रसाद सेवा, मूर्ति ज्ञान और नामाचर्य हठ है, ये भक्ति से जुड़े हुए हैं पाठ समुदाय के अंदर। ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक सिर्फ सूत्र पाठ का है। ठीक है जी। हम इस क्लास में सिर्फ सूत्र पाठ लेंगे, इन चारों को नहीं लेंगे। जिनको इनकी वाचनी लेनी है, ये सारे की प्रसाद सेवा, पूजा अवसर, मूर्ति ज्ञान, नामाचर्य हठ है, इनके वीडियो मैंने वाचनी के बना के रखे हुए हैं, वो आप ले लीजिए मेरे से और घर में पढ़ना शुरू कीजिए। ये जो चारों प्रकरण हैं ये भक्ति से रिलेटेड हैं। ठीक है जी। क्या है? भक्ति से रिलेटेड। इनमें ज्ञान है पर मुख्य रूप से ये भक्ति के अंतर्गत आते हैं, और बाकी जो है वो ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य 3 चीजें हैं, उसमें ये ज्ञान के अंदर मुख्य रूप से है, ये भक्ति के अंदर मुख्य रूप से प्रायोरिटी बेस्ड के ऊपर है। ये हमारा पाठ समुदाय किताब है, जो हमारे समझ लीजिए चक्र स्वामी की गीता है एक प्रकार की, जिसमें श्री चक्र महाराज की सारी टीचिंग्स आई हुई हैं। ये बुक आपने अभी रेगुलर पढ़नी है, चाहे आपकी एज कुछ भी हो, लाइफ टाइम आपने पढ़नी है। इसके अलावा आपने लीला चरित्र पढ़ना है। ये 2 बुक्स आप पढ़ते रहोगे तो आप बहुत आगे चले जाओगे अपनी जिंदगी में भी और इस धरती में, सृष्टि के अंदर भी। आपकी उम्र कम है अभी, या 60 प्लस हो, आपको लगता है मेरे पास समय नहीं है फॉलो करने के लिए, डोंट वरी, आप पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। जब आप इस बॉडी से निकलकर दूसरी बॉडी में जाएंगे, मैं तो वचन नहीं दे सकता मैं जीव हूं, मैं आपसे प्रॉमिस भी नहीं कर सकता मैं जीव हूं, पर आई एम श्योर कि चक्रधर स्वामी आपको अगला जन्म जय कृष्ण के घर में ही देंगे, जहां पर बचपन में ही आपको सूत्र पाठ पढ़ने को मिलेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं पैदा हुआ, मुझे 4.25 साल की उम्र में नाम हुआ था, कोई देता नहीं है। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं कि उनके माँ बाप जय कृष्ण क्यों बने, उन जब से वो कहते हैं मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ ये वाला, तब से मैं जय कृष्ण बना जय कृष्ण भी नहीं था। मैं मंदिर के साथ 20 साल से रह रहा था, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ था तब से मैंने नाम ले लिया। ये जो बच्चे आते हैं ना, ये वो बूढ़ी माताएं हैं या आप जैसी हैं जो इस उम्र में 60 में 65 में सूत्र पाठ पढ़ती हैं, या बिना सूत्र पाठ पढ़े ही वो बाल कटवाकर मंदिर में बैठ जाती हैं माला फेरने के लिए। सो दंडोत प्रणाम, कंक्लूड करते हैं यहाँ पर। आज वी आर रनिंग लेट, हमें दूसरी क्लास लगानी है दृष्टांत की 9 o'clock। आज हम पहली क्लास में यही कंक्लूड करते हैं। श्री चक्रधर स्वामी की जय। कल 7 बजे हम दोबारा मिलेंगे। दंडवत, दंडवत प्रणाम। दंडोत प्रणाम आई, दंडोत दंडोत दंडवत प्रणाम दादा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दादा। दंडोत। अंकु बोल बेटा।